उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बुरी खबर है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, कैबिनेट में एक फैसला लिया है और कहा है जिस विद्यालय में कम से कम 50 बच्चे हैं या 50 बच्चे से कम संख्या है, वहां पर 2 दिन में ही उन्होंने उनका रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि ये जो 50 से कम संख्या वाले विद्यालय हैं उनको मर्ज किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, लगभग 30,000 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 50 से भी कम संख्या है बच्चों की। तो देखा जा रहा है कि लगभग जो 30,000 ऐसे जो विद्यालय हैं जो पूरी तरीके से बंद होने की कगार पर आ चुके हैं और इन विद्यालयों में औसतन 3 अध्यापक और अध्यापिकाएं कार्यरत हैं। तो ऐसे में इन विद्यालयों में अगर हम बात करें तो जो अध्यापक हैं लगभग 30 या 90, मतलब 90,000 वैकेंसी ऑलमोस्ट कम हो जाएंगी। आपको बता दूं, शिक्षक भर्ती का जो इंतजार कर रहे हैं युवा, उनके लिए ये 90,000 पद कम हो जाएंगे। सब 90,000 जो वैकेंसी है वो हमेशा के लिए वहां से खत्म हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में जो मर्ज का आदेश आया है, इस आदेश से बच्चों के ऊपर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि ये जो नियम आया है ये आरटीई एक्ट 2009 के विरुद्ध है। बता दूं आपको, जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनके लिए प्राइमरी विद्यालय बच्चों के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए और 1 किलोमीटर के दायरे में होता है तो वो मानक के अंतर्गत आता है। और उच्च प्राइमरी की बात करें तो वहां उच्च प्राइमरी में बच्चों के घर से जो विद्यालय है वो 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़े बच्चे बड़े होते हैं। अब बता दें कि अगर बच्चा छोटा है और किसी एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में वो जाएगा तो उसे लगभग 3 से 4 किलोमीटर और ज्यादा भी उसे वहां दूरी तय करनी पड़ सकती है, जो कि आरटीई के एक्ट 2009 के ये विरुद्ध है और सरकार का सोचने का भी विषय बनता है। आपको बता दूं कि इस आदेश से ठीक पहले जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की एक मीटिंग होती है और उसमें एक लिस्ट जारी होती है और उसमें साफ साफ बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख पदों पर भर्ती की जानी है और 2 लाख पद खाली चल रहे हैं और उसमें 1,81,000 लगभग प्राइमरी विद्यालय के ही पदों को सृजित किया जाएगा, वहां भर्ती की जाएगी और यह मार्च 2026 तक इन पदों को पूरी तरीके से भर लिया जाएगा। जैसे ही रिपोर्ट जारी होती है तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इसका नोटिफिकेशन भी डाल दिया जाता है। तो बच्चों में एक खुशी का माहौल बनता है और वो सोचते हैं कि अब वैकेंसी आ गई है। अब लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। यह अच्छी बात है, लेकिन अफसोस ये रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह मात्र चंद घंटों में ही इस आदेश को वहां से डिलीट कर दिया और पूरे प्रदेश में एक हंगामा कट गया। सदन में सरकार से जब यह सवाल पूछा गया तो सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपने वही पुराने बात को रटते हुए कह दिया कि टीचर और बच्चों का जो अनुपात है उस अनुपात के अनुसार टीचर अभी एक्सेस में ही चल रहे हैं, तो अभी कोई यहाँ भर्ती का कोई सवाल नहीं बनता है। जब पिछली भर्तियों में कोर्ट का एक आदेश आता है, जो भर्तियां लगभग 27,000 वैकेंसी खाली रह गई, तो उस समय पर आदेश दिया गया कोर्ट द्वारा कि इन बची हुई पदों पर जल्दी से जल्द भर्ती कराई जाए और नोटिफिकेशन जारी कर 3 महीने के अंदर ये पूरा कर लिया जाए। फिर भी 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी भर्ती नहीं निकाली है। आपको बता दूं कि ना ही कोई भर्ती जारी की गई है और पिछले भी जो कुछ माध्यमिक के भी पद हैं उन पे भी कोई अभी कार्य नहीं किया गया। नया शिक्षा चयन बोर्ड गठित कर दिया गया है और लाखों बच्चों को एक उम्मीद भी बनी थी कि अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में वर्षों का जो सूखा था वो अब खत्म हो जाएगा और नई शिक्षा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा।
लेकिन चयन आयोग से जब ये सवाल पूछा गया तो चयन आयोग का जवाब होता है कि हमें सरकार की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार से कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है, और जब तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी, जवाब नहीं आएगा, हम कुछ नहीं बता सकते। उत्तर प्रदेश में लगभग मैं आपको बता दूं 20 से 22 लाख बीएड के रोजगार शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें बीटीसी डीएलएड करके और तमाम महंगे कोर्स करके वो 7-8 साल से पर बैठे हुए हैं। कोर्स शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है किसी प्रकार से भी, और सरकार से बच्चे सवाल कर रहे हैं वैकेंसी कब निकाल। तो गवर्नमेंट की तरफ से जवाब मिलता है, वही मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि हमारे यहाँ टीचर सरप्लस चल रहे हैं, तो अभी इसीलिए कोई शिक्षक भर्ती भविष्य में आने की कोई संभावना नहीं है, और अगर कोई भर्ती आएगी या लाएंगे तो उस पर अभी विचार किया जाएगा। ये गवर्नमेंट का जवाब है। लाखों छात्र जो शिक्षक भर्ती का तैयार कर रहे हैं, आपको बता दूं कि काफी समय से वो उत्साहित हैं कि ये वैकेंसी आएंगी और क्या होगा, गवर्नमेंट की तरफ से किसी का कोई जवाब। आपको बता दें कि बच्चों की भावनाओं से भी एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है, उनकी एज ओवर होती जा रही है, परिवार का बोझ भी बढ़ रहा है, और शिक्षक भर्ती का इंतजार करते करते वो ओवर एज भी हो चुकी है। क्या यूपी सरकार इस सूखे को खत्म करेगी, विज्ञापन जारी करेगी और ये मर्जर आदेश को वापस लेगी, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको बता दूं जब गवर्नमेंट इसका आदेश लेकर आ रही है तो मैं तो एक सुझाव भी देना चाहूँगा कि गांव की शिक्षा में कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि प्राइमरी से खुशहाली और तरक्की का ये रास्ता भी खुलता है। शिक्षा से वंचित गरीब बच्चे उस शिक्षा से अलग ना हो और लाखों परीक्षार्थियों को भी जो जॉब मिलने की, तो मेरा मानना है, मैं आपको बता दूं कि अगर गवर्नमेंट इस मर्ज का आदेश ना लाकर इस प्रकार का आदेश जारी कर दे कि यहाँ जो 50 से कम बच्चे हैं उन बच्चों को वहां संख्या बढ़ाई जाए और पढ़ाई की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जाए, जिससे कि वहां पर अन्य बच्चे भी वहां अट्रैक्ट हों और वहां की संख्या के लिए कोई नियम कानून बना दिए जाएं कि बच्चों को यहाँ लेकर आया जाए, ताकि वहां की संख्या भी बढ़े और टीचर भी वहां प्रॉपर बने रहें। तो विद्यालयों को मर्ज ना करके वहां नई व्यवस्था लागू कर संख्या बढ़ाने का कोई आदेश जारी किया जाए, किसी भी प्रकार से बढ़ाई जाए। मैं इतना ही सुझाव दूंगा, और बाकी आप लोगों का क्या सुझाव है आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।